हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास क्लास 11 से है और यूनिट एंड डायमेंशन से है। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन से, मतलब यूनिट सिस्टम होते हैं एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इनको आपस में कन्वर्ट करने से। तो देखते हैं कैसे है क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इन सीजीएस सिस्टम इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पावर में -3, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What will be the its value in MKS सिस्टम, मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है वो CGS सिस्टम में दी हुई है और ये जो सिस्टम है वो नॉन सिस्टम है और ये जो MKS है वो अननोन है, अननोन सिस्टम है। तो हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले नॉन सिस्टम और अननोन सिस्टम इसको पहचानना चाहिए। सेकंड, हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू N1 की होगी। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें ये सारी वैल्यू पुट करनी होगी। तो वैल्यू ये है। अगर हम बात देखें तो यूनिट और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। हम ये कह सकते हैं N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट यानी कि U1 और N2 यानी कि सेकंड की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट बराबर रहती है। तो देखते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M1 अपॉन M2 पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B और T1 अपॉन T2 पावर में C। जहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ABC क्या है, डायमेंशन है। ठीक है। N1 क्या है, नॉन वैल्यू है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13.6 है। N2 क्या है, अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे MKS सिस्टम में ये जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो क्या होगी वो अपने को फाइंड करनी है। अब ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई है M1, L1 और T1 ये सारे नॉन सिस्टम में। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन सिस्टम कौन सा है, नॉन सिस्टम कौन सा है। अभी क्वेश्चन में CGS सिस्टम है जो नॉन सिस्टम। इसमें M1 किस में लेंगे, L1 किस में लेंगे और T1 किस में लेंगे। अगर नॉन सिस्टम हमारे पास CGS में है तो मास रहेगा ग्राम में और लेंथ रहेगी सेंटीमीटर में और टाइम रहेगा सेकंड में। ठीक है। अब दूसरी साइड हम लिखते हैं यहाँ पे अननोन सिस्टम तो अननोन सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारे पास ये MKS है। हमें क्या बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम अननोन है तो हम यहाँ लिख देते हैं MKS और MKS सिस्टम में मास M2 है, लेंथ L2 है और टाइम क्या है, T2 है। तो देखें मास MKS सिस्टम में होता है किसमें, केजी में, किलोग्राम में। तो हम यहाँ पे किलोग्राम लिख देते हैं। L2 किस में होता है, लेंथ जो है वो मीटर में होगी MKS सिस्टम में, तो हम यहाँ मीटर लिख देते हैं। और टाइम MKS हो, CGS हो एंड या फिर FPS हो, सब में जो टाइम रहता है वो सेकंड में रहता है। ये सारा माइंड में पूरा सेटअप करने के बाद फिर देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी। ये हमारे पास डेंसिटी है। अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी की हम डायमेंशन फाइंड करेंगे और वो डायमेंशन वैल्यू बताएगी किसकी, A, B एंड C की। तो यहाँ पे हमारे पास A, B और C देखना है, उसके लिए देखें डायमेंशन किसके लिए, तो डेंसिटी वो होता है मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी D इक्वल्स टू मास के लिए M1 और वॉल्यूम के लिए L3। तो इसकी डायमेंशन अपने पास हो जाती है M1 L-3 और T कितना रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी ये -3 और C की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो हमारे पास इसमें जो भी चीज़ें दी हुई है सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं, एक बार ये फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं। N2 इक्वल्स टू N1 और M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 और पावर में A, B एंड C सबकी वैल्यू पुट करनी है और N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये है अपने पास 13.6, ये हमारे पास है 13.6, तो हम यहाँ 13.6 लिखते हैं। और जो वैल्यू हमें पता है ABC की वो वैल्यू है हमारे पास 1 - 3 एंड 0, 1 - 3 एंड 0। और ऊपर लिखा हुआ है MKS सिस्टम और ऊपर लिखा हुआ है क्या, 111 यानी कि नॉन सिस्टम, और वो है ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड। ध्यान रखना है मास ग्राम में, ये
सेंटीमीटर में और टाइम किस में, सेकंड में। नीचे जो सिस्टम है वो कौन सा है, एमकेएस सिस्टम, और ये है अननोन सिस्टम। अननोन सिस्टम में ये रखता है केजी और ये रखता है मीटर और ये रखता है सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, हमारे पास बचा N2 इक्वल टू 13.6। ये तो है ही, हम लिखते हैं ग्राम, और ये जो है हमारे पास केजी और पावर में 1 लिखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ये -3 है, इसको +3 कर लेते हैं, और अगर +3 कर लेते हैं तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर। जो नीचे लिखी चीज़ है ऊपर चली जाएगी, ऊपर लिखी हुई चीज़ नीचे आ जाएगी। इस तरह से हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा अपने ईजी रहेगा। और ये जो बचा हुआ है हमारे पास 1, इसकी पावर 0, 1 की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0 ही होती है। तो N2 इक्वल टू हमारे पास रहेगा 3.6, और ये है ग्राम और ये है केजी, ठीक है। और ये है ग्राम और केजी, ये हटा के हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ग्राम तो ग्राम रहेगा, और ये जो केजी है उसकी जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पावर रहेगा 3, और इंटू 1 की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए 1 मल्टीप्लाई में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। 13.6 ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1/1000 रहेगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल अगर होते हैं तो हम देखते हैं 100 की पावर कितनी है, 3 है, तो हम 100 को 3 बार लिखते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100 और साथ में और मल्टीप्लाई 100, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, N2 इक्वल टू 13.6, ठीक है। और साथ में बचा मल्टीप्लाई 10⁻3, 1 2 एंड 3। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू मिली है एमकेएस सिस्टम में, वो मिली है हमारे पास 13.6। तो रिजल्ट हमारे पास आया है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो जाता है 13.6, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब में। तो एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 13.6 इंटू केजी पर मीटर क्यूब, 13.6 इंटू 10⁻³ रहेगा। तो ये था अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन जो यूनिट कन्वर्जन पे आधारित था। इसी टाइप के और क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा। अपने को क्या करना है, ये नॉन सिस्टम जो होता है वो ऊपर की साइड रखना है या नीचे की साइड रखना, ये रखना ऊपर की साइड। तो M1 L1 और T1 जो रहेगा नॉन सिस्टम के लिए रहेगा, और अननोन सिस्टम कहाँ रखना है अपने को, नीचे की साइड। M2 L2 और T2 जो है ये सारे कहाँ रहेंगे, अननोन सिस्टम है तो नीचे की साइड रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है। एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, या इसको एफपीएस में, इस तरह से किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बस हमें ये वैल्यू याद रखनी है जो इतनी सिंपल है कि इजीली याद हो जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।